पर लोग उतर रहे हैं, उसके बाद विरोध किया जा रहा है और जिस तरीके से हालात इस वक्त बन चुके हैं वाकई में गंभीर नजर आ रहे हैं। और मुद्दा क्या? भाषा का मुद्दा। किसी विकास कार्य का मुद्दा नहीं है बल्कि ये भाषा का मुद्दा है। ये भाषा का मुद्दा दिया किसने? क्या उद्धव ठाकरे हिंदी का विरोध कर रहे हैं क्या? या कोई हिंदी का विरोध कर रहा है? हिंदी विरोध कौन कर रहा है मुझे बता के। चलिए मैं आप ही पूछ लेता हूँ, हिंदी विरोध किसने किया? हिंदी विरोध किसने किया मुझे बताइए। आप कह रहे हैं कि हिंदी का विरोध नहीं किया, लेकिन जब कोई विरोध कोई नहीं कर रहा। नहीं, आप कह रहे हैं कि हिंदी का विरोध नहीं किया। हिंदी का जब विरोध नहीं किया तो जो कार्यकर्ता हैं, जिनका कार्यकर्ताओं का काम क्या होता है, हिंदी भाषा नहीं बोलने पर मारपीट पर उतार वो हो रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे? अगर वो हिंदी का विरोध नहीं हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे जब हिंदी ना बोलने पर मारपीट तक बात आ जाए? नहीं, ये कार्यकर्ताओं का जो सड़कों पर व्यवहार है सर, कार्यकर्ताओं के सड़कों पर जो व्यवहार है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आज उद्धव ठाकरे, सुनिए, आज उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक हो गए तो बीजेपी को गलत सुन किया। बीजेपी का हाथ पैर ढीले पड़ गए, कांपने लगे वो। अभी राज ठाकरे जी जब 76 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ में थे, अभी माल में अटैक हुआ, मार्च में पनवेल में अटैक हुआ, और एकनाथ शिंदे गद्दार कहने वाले लोगों को कि उनका पूरा वो तोड़ दिया गया। क्या बोलते हैं आपका, उनका जो अरे उनके यहाँ मारपीट की गई, तोड़ फोड़ की गई उनके यहाँ। क्या हुआ? अगर ये काम तो देखिए, आज जरूरत थी लाडली बहनों को 2100 रुपए देने, आज जरूरत थी शिव भोजन थाली देने, आज जरूरत थी मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा कराने की, 25 लाख नौकरी देने की, आज जरूरत थी किसानों का लोन माफ करने की, जिसकी वजह से किसान आत्महत्या कर रहे हैं या उनको परेशानियां हो रही हैं। आज इन सब चीजों की जरूरत थी, तो देवेंद्र फडणवीस जी को हिंदी 1 से 5 तक लगाने की क्या जरूरत थी? अगर लगाई भी तो उसका अगर विरोध किया कि साहब इसमें 80% ज्यादा हिंदी लोग बोलते हैं, आप मुझे बता दीजिए। लेकिन संजय जी, ये फैसला वापस भी तो लिया गया, कदम पीछे भी तो खींचा गया। उसके बाद सड़कों पर गुंडागर्दी करने की आखिरकार जरूरत क्यों महसूस हुई? और क्या लगता है कि इस तरीके से गुंडागर्दी करके एक भाषा के ऊपर कि आप ये भाषा नहीं बोल सकते, ये कौन सी तानाशाही है? ये थोपने के बाद क्या उम्मीद की जा सकती है? खैर, सूर्य प्रकाश जी का रुख करना चाहेंगे। सूर्य प्रकाश जी, संजय द्विवेदी जी को आप सुन रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि राजनीतिक चापलूसी और राजनीतिक, मैं ये कहूं कि रसातल की तरफ इस समय में संजय द्विवेदी जी और उनकी पार्टी जा रही। आप यहां पर बैठकर रोजगार की बात कर रहे हैं, आप यहां बैठकर शिव पूजन थाली की बात कर रहे हैं, 2100 रुपए की बात कर रहे हैं, और कितनी आसानी से इन्होंने भाषा विवाद, जो कि इस देश को तोड़ने की एक बहुत बड़ी साजिश के रूप में देखा जा रहा है, उसको आपने जस्टिफाई कर दिया। यहां बैठकर ये हंस रहे हैं। देखिए, वहां पर जो आपके बीच में नहीं बोला, वो हिंदी क्यों लेके आए भाई? हिंदी लेके आए, उसको रद्द कर दिया फिर, और वो बोलते हैं मराठी बोलनी पड़ेगी, उनके मंत्री बोलते हैं मराठी बोलनी पड़ेगी। अब सब तरीका तो अलग, कानून व्यवस्था तो देवेंद्र फडणवीस बनाने का काम है ना। मैं ऐसे डिबेट नहीं करता। शिवसेना काम है। संजय जी, जब आप बोल रहे थे आपकी बात को सुना गया है। सूर्य प्रकाश जी की बात को पूरा होने दीजिएगा, उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया रखिएगा। हंसी आ रही है इसलिए मैं सिर्फ बोला, वरना मैं नहीं बोलता। हंसी नहीं आ रही। ठीक है संजय जी, हंसी पर थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा। सूर्य प्रकाश जी की बात पूरी हो जाएगी, उसके बाद आपको मौका दिया जाएगा। सूर्य प्रकाश जी, देखिए पिंकी जी, इस समय में मनसे और यूबीटी, इन दोनों की दुकानें बंद हो चुकी। जिस प्रकार से महाराष्ट्र में लगातार डबल इंजन की सरकार ने विकास की नई गाथा लिखी है, आज बहुत जल्दी मुंबई से अहमदाबाद तक हम लोग बुलेट ट्रेन में जाएंगे। जिस प्रकार से सी लिंक और सी हार्बर लिंक और समुद्र के अंदर से उस सुरंग से जो बहुत बड़ा हमने राजमार्ग बनाया, इस प्रकार से जो लगातार विकास हो रहा है, उसके बाद जितना भी विपक्ष है वो आधारहीन और मुद्दाहीन हो गया। और यही कारण है कि ये जो अपनी पुरानी राजनीति है, उस पुरानी राजनीति के अंदर दोबारा से शुरू हो गए हैं।
मैं ये पूछना चाहता हूं कि सुभाष चौधरी, जिसका जोधपुर का अपना जोधपुर मिठाई और नमकीन भंडार था, वीडियोस में भी हम देख रहे हैं कि वहां गए कुछ लोग, हाँ जी मराठी बोलेंगे आप, उसने बोला हाँ बोलूंगा, क्या परेशानी है, लेकिन हिंदी क्यों बोल रहे हो? मतलब हिंदी बोलने वाले जितने भी लोग हैं वो केवल मराठी में बात करें, इस बात की इंश्योरेंस जो है मन से करना चाहता है, और वो भी केवल इसलिए करना चाहता है क्योंकि उसकी राजनीतिक दुकान बंद हो गई है। देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मीरा रोड थाने के अंदर अब 7 अपराधियों के खिलाफ बीएनएस की धाराओं में केस पंजीकृत किया, उनको अरेस्ट किया। और जिस प्रकार से ये लोग भाषा विवाद को हवा देना चाहते हैं वो होने वाला नहीं है, क्योंकि अब महाराष्ट्र एक नया महाराष्ट्र है। और मैं बताऊं, ठीक है। खैर सूर्य प्रकाश जी, अगर देखा जाए तो चलिए यहाँ पर मारपीट का सिलसिला शुरू हुआ, विवाद बढ़ता चला गया। पहले जुबानी जंग थी, उसके बाद हाथापाई तक आई है, और उसके बाद अब सड़कों पर विरोध तक आ गई है, देख लेने की धमकी तक आ गई है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर इस वक्त ये सरकार की भी नाकामी है कि भाषा का जो विवाद है वो इस कदर बढ़ा कि अब हाथ से निकलते हालात नजर आ रहे हैं। संजय द्विवेदी जी, अब आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, लेकिन इसी के साथ बात सिर्फ मुद्दे पर ही रखिएगा। नहीं, मुद्दे पर मैं बात रखूंगा। पिंकी जी बहुत स्पष्ट एक बात बताएं मुझे। देखिए, क्या हमारे देवेंद्र फडणवीस जी क्या कह देंगे मराठी ना बोलो, या उनके मंत्री क्या कहेंगे मराठी ना बोलो? ये अभी सुटका जी ने एक बात कही कि वो हिंदी नहीं बोलने देना चाह रहे हैं। ये कहने के क्या मतलब है? ये तो जबरदस्ती आप हवा दे रहे हैं। आज आपका जो आपने सिक्का चलाया था वो सिक्का हो गया फेल। अब आप जबरदस्ती में मराठी भाषा को बदनाम कर रहे हैं, हिंदी भाषा को बदनाम कर रहे हैं। अरे भैया, जो जिस वजह से आप आए थे, जिन चीजों को लेके आए थे, कानून व्यवस्था अब तो संभाली नहीं जा रही है। अगर कानून व्यवस्था संभाली जा रही होती तो शायद ये रोना नहीं होता टेलीविजनों पे कि हाय वो थप्पड़ मार रहे हैं, वो ये कर। अरे जो थप्पड़ मार गिरफ्तार करो, डाल दीजिए परमानेंट जेल में, देखिए कौन थप्पड़ मारेगा। मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ, मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं कतई नहीं कहता हूँ जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं उनको कोई दंड ना दिया जाए, लेकिन ये दंड कौन देगा? संजय द्विवेदी देने आएंगे क्या, या उद्धव ठाकरे देने जाएंगे, या कौन देने जाएगा? ये तो देंगे देवेंद्र फडणवीस जी ना, और उनकी सरकार देगी, उनकी पुलिस देगी। संजय जी, इसी बीच व्यापारी वर्ग के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, व्यापारी वर्ग के बारे में बिल्कुल स्पष्ट है कि उनका जो व्यापार करने आए हैं वो सुरक्षित होना चाहिए। और मैंने पहले भी आपसे कहा कि एकनाथ शिंदे को गद्दार कहने पर उनका स्टूडियो तोड़ दिया गया था। जहां पे वहां वीडियो बनाई गई थी, स्टूडियो तोड़ दिया था। क्या एकनाथ शिंदे ने कार्रवाई करवाई थी? आप मुझे बता दीजिए, अगर कार्रवाई कराई हो। या इससे पहले मार्च 2025 में, मार्च में पनवेल में और माल में जो अटैक हुए थे, उसके खिलाफ एफआईआर हुई? मुझे दिखा दीजिए एफआईआर। अभी जो सूर्य प्रकाश जी बड़े वहां से कह रहे हैं 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर हो गई है। ये एफआईआर उस तब हो रही थी राज ठाकरे और आपके उद्धव ठाकरे अब एक साथ आ गए, तब ये इससे पहले क्यों कार्रवाई नहीं हो रही थी? क्योंकि राज ठाकरे आपके साथ में थे, आपके साथ बैठे हुए थे, कार्रवाई नहीं हो रही थी। तो ये कोई मतलब इसका नहीं ना, ये आप इसको ऐसे देखिए। ठीक है। फिलहाल आपको सुना गया, आपने अपनी पूरी बात जो है वो रखी है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर सर्वे के और भी सवाल सामने हैं, उनका रुख कर लेते हैं। ठीक है सर, बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं जी। देखिए, पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि यदि राज ठाकरे जी प्रधानमंत्री जी से मिले या भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको लाइसेंस मिल जाएगा भाषा विवाद करने का या संविधान को अपने हाथ में लेने का, कानून व्यवस्था को तोड़ने का। ये आपके शासनकाल में हुआ है। आपके शासनकाल में पालघर के अंदर साधुओं की हत्या हुई, आपके शासनकाल में दंगे हुए, आपके शासनकाल के अंदर महाराष्ट्र अराजकता की तरफ पहुंचा, आपके शासनकाल में एक जो है रिश्वत का इतना बड़ा गोरख धंधा चला कि जनता ने देखा गृह मंत्री जेल में गए। लेकिन यह भाजपा का शासन है भैया, यहां पर किसी प्रकार का कोई अपराध बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। 0 टॉलरेंस की नीति पे हम काम करते हैं और वो करते रहेंगे। रही बात, जहां तक आप बार बार जो पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिंदे साहब के विषय में बात कर रहे हैं, तो वो व्यक्तिगत इशू था, वहां पर किसी ने कोई टिप्पणी की तो उसकी क्रिया की प्रतिक्रिया हुई, लेकिन यहां पर भाषा विवाद है। आप एक मसले को दूसरे मसले के संग जोड़कर कंफ्यूजन पैदा मत कीजिए। महाराष्ट्र सबका है,
वहां हिंदी बोलने वाला, मराठी बोलने वाला, उड़िया बोलने वाला, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कोई भी भारत के हिस्से का कोई भी नागरिक वहां जा सकता है, वहां रह सकता है, वो अपनी भाषा में बात कर सकता है। हिंदी हमारी राष्ट्र भाषा है और जो मराठी है वो हमारी मौसी है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप वहां पर इस प्रकार से बदतमीजी करेंगे, थप्पड़ मारेंगे, ये नहीं चलेगा। और कार्रवाई हमेशा हुई है, हम हमेशा कार्रवाई करते रहे हैं। आपकी तरह नहीं औरंगजेब की मजार पे नाक रगड़ने वाले आतंकवादियों के साथ खड़े हो जाते हो, ये आप याद रखिएगा। कहने लगे अब क्या पहुंच गए, देखिए पागल हो गए, देखिए मानसिक रूप से विकृत हो गए, मानसिक रूप से ये देखिए हो गए बेचारे। इनके शब्द देखिए, बिल्कुल इस प्रकार की आपकी डिबेट में शब्दों को आपके सामने संजय जी, सूर्य जी, संजय जी, सूर्य जी, देखिए जिस तरीके से इस वक्त देखा जा रहा है, विवाद सड़कों पर पहले ही बहुत ज्यादा इस वक्त देखा जा रहा है, गर्मा गर्मी चारों तरफ नजर आ रही है महाराष्ट्र में भाषा को लेकर। ऐसे में कृपया करके यहाँ पर भाषा की गरिमा को समझिएगा और सोच समझकर तोल कर अपने शब्दों का इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि इस वक्त आपको सब सुन रहे हैं। तो अपने विषय में बात करें, औरंगजेब हो गया, फलाना हो गया, हिंदू मुस्लिम हो गया, सभी लोग भाषा बोल सकते हैं। ठीक है सूर्य जी, संजय जी, सर्वे के आगे के सवालों का रुख कर लेते हैं, उसके बाद चर्चा आगे जारी रहेगी। सूर्य जी, संजय जी, संजय जी, संजय जी, आपके शासनकाल में हत्याएं हुई। अगर आप लोग इसी तरीके से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला यहीं पर शुरू कर देंगे तो उसके बाद कौन सी पार्टी इस वक्त इन हालातों पर क्या मुद्दे जनता के सामने रखना चाह रही है, क्या अपनी राय और आगे की नीति को रखना चाह रही है, कैसे समझा जाएगा? कम से कम उस चीज को उजागर कीजिएगा ना। अभी भी आप आरोप प्रत्यारोप पर लगे हुए हैं। खैर, सर्वे के आगे के सवालों का रुख कर लेते हैं, सवालों पर नजर डालते हैं। चर्चा लगातार जारी है। मराठी भाषा पर पिटाई कांड के बाद सियासी तनातनी बढ़ गई है। इसमें 71% लोगों का कहना है कि हाँ, ये तनातनी बढ़ती जा रही है। 26% का कहना है कि ऐसा नहीं हुआ है और 3% का कहना है कि इसमें कुछ भी कहा अभी नहीं जा सकता है। हालांकि तनातनी तो लगातार बढ़ती ही जा रही है, हालात गंभीर होते जा रहे हैं। अब एक और सवाल सामने, बिहार आओ पटक पटक कर मारेंगे, निशिकांत दुबे के इस बयान को कैसे देखती है जनता? इसमें 10% लोगों का कहना है कि थप्पड़ कांड का ये गुस्सा है और इसीलिए ये बयानबाजी हो रही है। 17% का कहना है कि सियासत का गिरता हुआ ये स्थिर नजर आ रहा है। 64% का कहना है कि ऐसा नहीं कहना चाहिए और 9% का कहना है कि इसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। बयानबाजी तू तड़ाक पर आ चुके हैं। इसी के साथ आओ देख लेंगे, इस तरीके की राजनीति की हो रही है। विकास कार्यों पर ये कोई लड़ाई नहीं है, भाषा पर लड़ाई है और भाषा पर ही बिगड़ते बोल जो हैं वो नजर आ रहे हैं। लगातार जिस तरीके से सूर्य जी आप यहाँ पर बातें कह रहे थे, एक बयान आया, इसमें कहा गया कि आइए देख लेंगे आपको भी, इस पर क्या कुछ कहेंगे? लगातार इस तरीके से बयान जो बड़े राजनेताओं की तरफ से आ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं बेहद ज्यादा माहौल खराब कर रहे हैं इस वक्त। केवल एक थप्पड़ मारना किसी व्यापारी को नहीं, ये बयानबाजी के चलते भी माहौल लगातार खराब होता जा रहा है। देखिए पिंकी जी, जब मंच से खड़े होके मनसे के सुप्रीमो कहते हैं कि आप पीटो लेकिन वीडियो मत बनाओ, तो ये क्या दर्शाता है कि वो अपनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना नाम के गुंडे जो ग्रुप है उस ग्रुप को बता रहे हैं कि कैसे आपने मारपीट करनी है और खुली बताते हैं कि ऐसे आप मारपीट कीजिए लेकिन सबूत मत छोड़िए, क्योंकि महाराष्ट्र में कानून का राज है। यदि हम कोई अपराध करेंगे तो वहां पर हमें पुलिस पकड़ लेगी, तो प्रूफ मत छोड़ना। अब रह गई बात दुबे जी की, निशिकांत दुबे जी की, तो मैं बहुत स्पष्ट कर देता हूं। निशिकांत दुबे जी ने जो कहा, उन्होंने इस संदर्भ में कहा कि आप एक निहत्थे व्यक्ति के ऊपर 7-8 लोग मिलकर थप्पड़ मार रहे हैं। यदि कभी आपको ऐसा घमंड हो कि आप बहुत बलिष्ठ हैं तो कृपया करके किस दिन पधारिए बिहार में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में और वहां पर इस प्रकार की बदतमीजी कीजिए। आपको वहां पर जनता जो है वो सबक सिखा देगी। इसमें क्या गलत कह दिया आप मुझे बताइए, क्या गलत कहा इसके अंदर? ठीक है, इस बयान को आप बिल्कुल भी गलत नहीं मान रहे, आप बिल्कुल भी नहीं मान रहे हैं कि मर्यादा यहाँ पर खत्म की जा रही है, आप बिल्कुल भी नहीं मान रहे हैं कि अब राजनीति का जो स्तर है वो कहीं ना कहीं नीचे होता जा रहा है, आप नहीं मान रहे, इस बयान को गलत नहीं मानते आप? नहीं, देखिए पिंकी जी, मैंने क्या बोला, उन्होंने किस कंटेस्ट में कहा, उन्होंने ये केवल इतना ही तो कहा। नहीं, ये आप समझ रहे हैं क्योंकि वो आपकी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, ये आप समझ रहे हैं, लेकिन विपक्ष का काम तो हर चीज को मोड़ तोड़ के पेश करना है ना जनता के सामने। सुनिए, हम महाराणा प्रताप जी को भी मानते हैं और छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज को भी मानते हैं, मेरे हृदय में बसते हैं। हिंदवी साम्राज्य को मैं भी सलाम करता हूं, लेकिन
उन्होंने उन लोगों को बोला, उन मनसे के गुंडों को बोला जो कि एक आम गरीब इंसान पर अपनी बाहुबल का प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने किसी भी मराठा को नहीं बोला, उन्होंने केवल उन गुंडों को बोला, उन गुंडों को बोला जो कि अपनी घटिया राजनीति की रोटियां सेकने के लिए वहां पर एक गरीब इंसान के ऊपर थप्पड़ मार रहे हैं। लेकिन मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, ये उनका व्यक्तिगत बयान है, उनके मन की जो है वो व्याकुलता है, गुस्सा है, उस लेकिन सूर्य जी मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जिस तरीके से बयानबाजी देखी जा रही है, अगर उसके बजाय सत्ता में पार्टी है और सत्ता में रहते हुए अगर कार्रवाई कुछ ऐसी कानूनी तौर पर की जाती, सख्ती के साथ एक्शन लिया जाता, तो शायद ना तो इस तरह के बयानबाजी की जरूरत पड़ती और ना ही सड़कों पर ये हालात जो हैं वो उत्पन्न होते नजर आते। संजय जी, मैं वही मैं कहने चाह रहा हूँ, देवेंद्र फडणवीस जी पूरा मंत्रिमंडल चूड़ियां पहन के बैठा हुआ है। अब निशिकांत दुबे जैसे मानसिक विकृत लोग जो है, जिनका ये साथ दे रहे हैं, सामने बैठे सूर्य नारायण है, क्या नाम इनका, ये साथ दे रहे हैं। संजय जी मर्यादा का ध्यान रखिएगा, कुछ भी कहने से पहले शब्दों को तोलिएगा। संजय जी, नहीं, जो आपने बात कही, बात सुन लीजिए मेरी, जो बात आपने कही कि आपके जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनको कड़ाई से कानून व्यवस्था लागू करनी चाहिए। न विधायक की हत्या हो, न सरपंच की हत्या हो, न किसी केंद्रीय मंत्री की लड़की का के संग अभद्रता हो। तो अगर ऐसा अगर कानून व्यवस्था रखेंगे तो मन से क्या, कोई गुंडा, कोई बदमाश, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन जब आप ही की सह उनको है, आप ही सह दे रहे हो कि नहीं मराठी बोलनी है, यहाँ आके जो इनके प्रवक्ता हैं, जो इनके जो हैं, वो अलग नाटक करते हैं। लेकिन वहां तो देवेंद्र फडणवीस जी साथ दे रहे हैं ना कि होने दीजिए, चलने दीजिए, चलना जो हमको जो गारंटी हमने कही थी चुनाव में, और जो एकनाथ शिंदे के ऊपर हमने एक जो लगाया है, आपका जो उन्होंने केस लगाया है, वो केस की बात नहीं होगी, केस चला जाएगा, उसमें चला जाएगा और केस की बात भी नहीं होगी। तो इस तरह की जो चीजें पैदा हो रही है कि कौन पैदा कर रहा है? अगर हिंदी भाषा को न कराया, न लिखा होता, न किया होता, न स्वागत किया होता, तो क्या इतना बड़ा काम होता, इतनी बड़ी बातें होती? ठीक है, तो ठीक है संजय जी। सूर्य जी, सवाल आपसे है, भाषा के मुद्दे पर नफरत की राजनीति हो रही है, इसको रोकने के लिए क्या कुछ अब महाराष्ट्र सरकार करेगी? क्या कदम उठाए जाने चाहिए? व्यापारियों के लिए क्या होगा? देखिए पिंकी जी, मैंने शुरुआत में ही डेटा दिया था। जिस सुभाष चौधरी के संग ये बदतमीजी अभद्रता हुई, जिन मनसे के गुंडों ने उनके खिलाफ इस प्रकार का कृत्य किया, उनको मुंबई पुलिस ने मीरा रोड थाने में बीएनएस की धाराओं में केस रजिस्टर करते हुए उनको जेल भेजने का काम। एक और बात, यहाँ पर संजय द्विवेदी जी को मैं एक बात की जानकारी दे दूं कि जब पहले कभी भाषा विवाद होता था तो उस समय शरद पवार जी की पार्टी सत्ता में होती थी, तो उस समय में पुलिस काम नहीं करती थी, केस नहीं लगाती थी, कानूनी कार्रवाई नहीं करती थी। लेकिन यहाँ पर जैसे ही इस बात की जानकारी मिली, पुलिस पार्टी तत्काल पहुंची, वहां पर उन्होंने जो व्यक्ति था उनके बयान लिए, उसके आधार पर उन्होंने केस रजिस्टर्ड किया और उसके बाद आरोपियों को पकड़ा गया। तो जिस प्रकार का प्रशासनिक कार्यकलाप होना चाहिए वो श्रद्धेय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भाई के कार्यकाल में हो रहा है। और अब मुझे समझ में नहीं आता कि मानसिक रूप से बिल्कुल दिवालियापन के कागार पे पहुंच चुकी शिवसेना यूबीटी और साथ में मनसे जो है किस प्रकार की बातें कर रही हैं, किसके विषय में बातें कर रही हैं, कौन से तथ्य इन विषय यहाँ पे रख रही हैं। पहले तो डिबेट के अंदर जब भी आए आप तथ्यों के साथ आए, आप केवल जो है ना खाता ना बही, हम जो कह दे वही सही वाली बात मत कीजिए। प्रशासन ने कार्रवाई की नहीं कही, मैं पूछना चाहता हूं द्विवेदी जी से, इनसे पूछिए और इनको अगर जानकारी ना हो तो मैं एफआईआर की कॉपी भेज दूंगा। संजय द्विवेदी जी, मीरा रोड थाने में क्या एफआईआर हुई कि नहीं हुई? बताइए आप मुझे। एफआईआर की बात, अरे सुन तो लो, सुन नारायण जी, एक एफआईआर की बात मात्र यहाँ बैठकर केवल झूठी बातें मत फैलाइए। और एक एफआईआर हुई कि नहीं हुई? एक एफआईआर
किया गया, 7 लोगों को अरेस्ट किया गया। किसके माध्यम से एफआईआर हुई? ये सुभाष चौधरी के माध्यम से एफआईआर हुई। पुलिस ने उसकी बात सुनी कि नहीं सुनी, ये बताइए मुझको। क्या यार, अरे सुना चुके तुम, सुना चुके। एक एफआईआर हुई, बस एक एफआईआर। हाँ, तो एक एफआईआर हुई कि नहीं हुई? के लिए पब्लिक को झूठ बोलने के लिए नहीं, झूठ बोलने के लिए एक 2 दिन से लोग चिल्ला रहे हैं। सुनिए, 7 लोग गिरफ्तार हो गए। लोगों की राजनीतिक दिवालियेपन को दर्शा रहा है तो कि आपके पास में कोई इस समय मुद्दा नहीं है। मुद्दाहीन विपक्ष जो है अब केवल समाज को तोड़ने के लिए इस प्रकार की